अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह 12 से 15 लोगों की दावत का मेन्यू बनाना सीखेंगे। हमने इस दावत के लिए ख़ास तौर पर ऐसी रेसिपीज़ सिलेक्ट की हैं जो कि लाइट हों, कम कीमत हों और टाइम भी कम लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम महलबिया बनाते हैं। ये बहुत ही आसान सा डेज़र्ट है और साथ ही बहुत ज़्यादा लाइट भी है और कम कीमत भी है। तो इसे बनाने के लिए हम 2 लीटर दूध ले रहे हैं। ये फुल क्रीम मिल्क हमने लिया और इसमें से हम 1.5 लीटर दूध को गर्म करना शुरू करेंगे। इसे गर्म कीजिए। गर्म करते वक्त आप इसमें चम्मच से हिलाते रहिए या इस तरह से एक बीटर से हिलाइए। और फिर आधा लीटर दूध को हमने ठंडा रखा था, उसमें हम 12 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर ये कॉर्नफ्लोर वाला दूध इस गर्म दूध में आहिस्ता आहिस्ता डालते जाइए। देखिए गैस का फ्लेम ऑन है और हम इसे पका रहे हैं। हमने सारा कॉर्नफ्लोर आहिस्ता आहिस्ता करके डाल दिया और अब हम इसमें चम्मच से हिलाते जाएंगे या एक बीटर से हम हिलाते जाएंगे। फिर उसमें हमने 1 कप शक्कर डाल दी जो इक्वल होगी 200 ग्राम के। 200 ग्राम हमने इसमें शक्कर डाल दी या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। बेसिकली ये डेज़र्ट बस इसी तरह से बनाया जाता है। अब जो आगे चीज़ें हम डालेंगे वो एडिशनल होंगी, जो ऑप्शनल रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आप इसमें 1 टिन कंडेंस मिल्क डाल दीजिए। कंडेंस मिल्क डालना ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एनहांस होगा। कंडेंस मिल्क डालकर मिक्स कीजिए और थोड़ा सा पका लीजिए और अब गैस का फ्लेम बंद कीजिए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए। जब आप कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो ये बिल्कुल बराबर बनता है। अब हमने इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया। करीब 1 टीस्पून वनीला एसेंस इसमें डाल दीजिए या फिर आप रोज़ वाटर डाल सकते हैं या इलायची भी डाल सकते हैं आप। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब देखिए हमने एक ग्लास लिया, उसमें नीचे थोड़ा सा खोआ डाला। ज़रूरी नहीं है कि आप खोआ डालें, ये बस ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसके ऊपर ये महलबिया का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो डाल दीजिए। उसके बाद हम ये जेली क्यूब्स डाल रहे हैं। आप चाहें तो टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, आपकी पसंद से आप कुछ भी डाल सकते हैं, बस ये डालना ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। ओके। उसके बाद हमने फिर से उस पर महलबिया डाला। उसके बाद हम ये कच्चा नारियल खिसा हुआ डाल रहे हैं। थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लीजिए कच्चे नारियल को, ऊपर का छिलका उतार कर फिर कच्चे नारियल को आप इस तरह डाल दीजिए और इसे ठंडा कर लीजिए। आप चाहें तो एक बड़े से डिश में भी इसे निकाल सकते हैं, जिस तरह के मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था उसी तरह भी आप निकाल सकते हैं। ऊपर से एक चेरी रख लीजिए। ये हमारा महलबिया तैयार हो गया। अब हम चिकन अंगारा बनाएंगे। तो चिकन अंगारा भी बहुत ही आसान सी रेसिपी है। उसे बनाने के लिए हम सबसे पहले 7 से 8 टमाटर लेंगे और लाल टमाटर लीजिए और इन टमाटर को हम उबाल लेंगे। तो मैंने पहले ही पानी को उबलने के लिए रखा, उसमें मैंने टमाटर डाल दिए और जब टमाटर इस तरह से उबल जाएंगे, देखिए छिलका अलग हो रहा है, तब आप इसे ठंडे पानी में डाल दीजिए। ठंडे पानी में डालने से होगा क्या कि इसका छिलका जो है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए कितनी आसानी से छिलका निकल रहा है। तो छिलका निकल गया। अब यहाँ पर हमारे पास 3 कटी हुई प्याज है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और ये हरा धनिया है और ये रहे टमाटर जो हमने छील कर रखे हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कीजिए, बस 2 टेबल स्पून। फिर उसके अंदर आप डाल दीजिए ये 3 कटी हुई प्याज और इसे फ्राई करना शुरू कीजिए। इसे ब्राउन ना कीजिए, बस ट्रांसल्यूसेंट होने तक ही फ्राई कीजिए। फिर उसके बाद इसमें आप हरी मिर्चें डाल दीजिए और हरा धनिया भी डाल दीजिए। और देखिए अब हम टमाटर कट कर रहे हैं जो हमने छील कर रखे थे। टमाटरों को भी आप इस प्याज के साथ डाल दीजिए। प्याज ट्रांसलूसेंट होने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे और उसके बाद गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके पीस लेंगे। देखिए मैंने इसे यहाँ पर पीस लिया है, यानी पेस्ट बना लिया है। और ये देखिए ये 1.5 किलो चिकन है। इसे धोकर आप इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट मिला लीजिए और 1 टेबल स्पून नमक डाल दीजिए और ½ टेबल स्पून हमने इसमें तंदूरी चिकन मसाला डाल दिया और थोड़ा सा रेड बुश कलर डाल दीजिए। ये ऑप्शनल है कलर डालना, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं।
और फिर उसमें 1 टेबलस्पून हमने पहले ही थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी और थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड की, टोटल 1 टेबलस्पून हो गई। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और उसके बाद इसमें हाफ़ कप दही डाल दीजिए। गाढ़ा सा दही मैंने इसमें डाल दिया। अब तवे को गरम कीजिए और बहुत ज़्यादा गरम तवे पर आप थोड़ा सा घी या बटर लगाइए या फिर आप तेल भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें ये जो मैरिनेटेड चिकन है वो डाल दीजिए। मैरिनेटेड चिकन को बहुत हाई फ्लेम पर पकाइए, हमें इसे कम्प्लीटली नहीं पकाना है, बस चिकन पर हमें थोड़े से निशान चाहिए, चिकन ऊपर से पकना चाहिए और थोड़ा सा जूसी रहना चाहिए, इसीलिए हम इस तरह कर रहे हैं। तेज़ आंच पर इसे अच्छी तरह से इस तरह फ्राई कीजिए कि इस पर देखिए इस तरह से निशान लगने चाहिए। देखा आपने? और जब फ्राई हो जाएगा तो इसे निकाल लीजिए। अब एक दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा घी गरम कीजिए, आप चाहें तो तेल भी गरम कर सकते हैं। मैंने बस 2 से 2.5 टेबलस्पून घी डाला, या फिर आप तेल डालिए। उसके बाद आप इसमें 2 से 3 इंच की खलमी या दालचीनी, फिर 5 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची डाल दीजिए। इसे थोड़ा सा फ्राई कीजिए और उसके बाद 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल दीजिए। ठीक है, फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालना है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कीजिए और थोड़ा सा जो पेस्ट हमने बनाया था टमाटर, हरी मिर्च और प्याज का, वो मैंने डाल दिया ताकि मसाला जले नहीं। फिर उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। सभी चीज़ों को मिक्स कीजिए। उसके बाद हमने इसमें बचा हुआ जो टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट था वो डाल दिया और बचा हुआ जो चिकन का मैरिनेट था वो भी हमने इसमें डाल दिया। सारा मसाला डाल दीजिए। उसके बाद आधा कप दही डाल दीजिए, दही को फेंट कर डालिए और उसके बाद हम इसमें 1/2 टेबलस्पून तंदूरी चिकन मसाला ऐड करेंगे और ढक कर इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे। अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक डाला और फिर चिकन अब डाल देंगे। जो चिकन हमने फ्राई किया था उसे आप इसमें डाल दीजिए और उसके बाद ढक्कन ढाकिए और ढक्कन ढाक कर इसे पकाना शुरू कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये काजू है, कुछ 15-20 काजू है, इसे हम पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे और इन काजू के पाउडर को हम इस चिकन में ऐड कर देंगे और उसके बाद 1 नींबू का रस डाल दीजिए और फिर 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दीजिए और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। ढक्कन ढाकिए और कुछ देर धीमी आंच पर पकाइए। देखिए धीमी आंच पर पकने के बाद ये कुछ इस तरह हो जाएगा और साइड से तेल छूटने लगेगा। तब हम इस पर थोड़ा सा ये बटर डाल देंगे। बटर डालने के बाद आप इस पर हरा धनिया डाल दीजिए और ये हमारा अंगारा तैयार हो गया। लेकिन हम इसे स्मोक करेंगे। हाँ, स्मोक करने के लिए एक जलता हुआ कोयला सेंटर में रखिए कटोरी में, ऊपर से घी डालिए और जैसे ही धुआं निकलने लगेगा ढक्कन ढाक दीजिए और इसे 10 मिनट रखिए। अब हम रशियन कबाब बनाते हैं। ये भी बहुत ही आसान से कबाब है। सबसे पहले 750 ग्राम बोनलेस चिकन लीजिए और इस चिकन को उबाल लीजिए। मैं यहाँ राइस कुकर में उबाल रही हूँ, आप किसी भी मतलब गैस पर भी उबाल सकते हैं। उसके बाद हम हरी मिर्चें पीस लेंगे। यहाँ मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली और हरी मिर्चों में मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और नमक डालकर हम इसे पीस लेंगे। तो देखिए अब एक पैन में हमने बटर डाला आधा कप और आधा कप बटर के साथ मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ ताकि बटर ना जले और बटर को थोड़ा सा गरम कीजिए। फिर इसमें 1 कप मैदा डाल दीजिए। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते हैं तो आप 2 से 3 आलू भी डाल सकते हैं। आलू को उबाल कर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
इसे आप भूनना शुरू कीजिए। फिर उसके बाद इसमें ग्रीन चिली पेस्ट यानी हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए और फिर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और पकाते जाइए। देखिए गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर रखा था। उसके बाद ये जो चिकन उबल गया है, इस चिकन को निकालिए और इसे फूड प्रोसेसर में डालिए या मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर इसे इस तरह से बारीक पीस लीजिए। बहुत बारीक ना कीजिए, थोड़े से चंक्स रहने दीजिए। देखिए इस तरह से हमें इसे पीस लेना है, ठीक है। तो हमने चिकन को पीस लिया है और इस पिसे हुए चिकन को आपने इस मैदे के मिक्सचर में डाल देना है। बहुत आसान तरीका है ये कबाब बनाने का। उसके बाद हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना है टेस्ट के हिसाब से। फिर नमक डाल दिया हमने, करीब 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी कम हमने लाल मिर्च डाली। फिर उसके बाद एक चिकन मसाला डाल दिया और 1 टीस्पून गरम मसाला इसमें ऐड कीजिए और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दिया। इसमें हमने डाला चिकन मसाला, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला। फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डालिए। पानी डालकर इसे मिक्स कीजिए और अच्छी तरह से पका लीजिए। इसे इस तरह से पका लीजिए और पकाने के बाद आप इसे निकाल लीजिए। जब ये इस तरह से घट हो जाएगा तब आपने इसे निकाल लेना है और निकाल कर एक डिश में रख दीजिए और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ हमने 4 अंडे फोड़ दिए और इन अंडों को अच्छी तरह से फेंट लीजिए। और यहाँ पर देखिए मैं बारीक सेवइयाँ ले रही हूँ। इन सेवइयों को हम अपने हाथों से क्रश कर लेंगे। इस तरह से अपने हाथों से क्रश कर लीजिए। ये बहुत ही बारीक सेवइयाँ होती हैं, जनरली ये बाज़ार में आराम से मिल जाती हैं। किसी भी शॉप पर आप उन्हें ख़रीद लें और इस तरह से इन्हें बारीक कर लें, ठीक है। अगर आपके पास सेवइयाँ अवेलेबल नहीं हैं तो आप ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। तो देखिए अब कबाब का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो आप इन्हें शेप दे दीजिए और शेप देने के बाद सारे कबाबों को हम पहले शेप दे देंगे, लेकिन शेप देते वक्त याद रखिए कि अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिए और फिर इस पर हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाइए ताकि कबाब का जो मिक्सचर है वो अपने हाथों को ना चिपके। इतने मिक्सचर में कम से कम 30 से 35 कबाब आराम से बन जाएंगे, ठीक है ना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी बहुत आसान है और ऊपर से बहुत ही कम कीमत वाले ये कबाब है जो सिर्फ 1 किलो चिकन में बन जाते हैं। तो देखिए कबाब बनने के बाद इस तरह से अंडे के घोल में इसे डिप कीजिए और उसके बाद आप इस पर सेवइयाँ लगा दीजिए। सेवइयों से अच्छी तरह से इसे कोट कीजिए। इसी तरह से सारे कबाबों पर पहले अंडा लगाइए, फिर उसके बाद इन्हें सेवइयों से ढक दीजिए, यानी सेवइयाँ लगाइए ऊपर से। इन कबाबों को बनाने के लिए टाइम भी बहुत कम लगता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी ये बन जाते हैं। तो देखिए सारे कबाबों को हमने इसी तरह से करके रख लेना है और इसके बाद हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। अब तेल हमने गरम किया है और इस गरम तेल में हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल को पहले गरम कीजिए और फिर फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और मीडियम फ्लेम पर इन कबाबों को अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई करके निकाल लीजिए। तो स्टार्टर में हमारे पास बन गए ये कबाब। ये चिकन के जो कबाब हैं बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार भी, ठीक है। और इन्हें बनाने में बहुत कम वक्त भी लगेगा और
इन कबाबों में जो ख़र्च होगा बहुत कम होगा। तो क़रीब इन कबाबों में 300 रुपये के आसपास ही इन कबाबों का जो ख़र्च होगा। और उसके बाद हम बनाएंगे मंदी। ये मंदी बनाने का बहुत ज़्यादा आसान तरीक़ा है। मैं रेस्टोरेंट स्टाइल मंदी बनाने जा रही हूँ जो इस दावत में हम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक पैन में 2 टेबलस्पून घी गरम कीजिए। आप चाहें तो तेल भी गरम कर सकते हैं। और फिर उसमें हरी इलायची डाल दीजिए 12, फिर 3 तेज़पत्ते डालिए और 3 इंच की दालचीनी डालिए। 1 टीस्पून काली मिर्ची डालिए और आधा टीस्पून लौंग डालिए। सभी चीज़ों को तेज़ आंच पर फ्राई कर लीजिए। फिर उसके बाद 2 कटी हुई प्याज डालिए और 2 कटी हुई प्याज को भी अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है। फिर उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। देखिए यहाँ पर 1.5 किलो चिकन है। चिकन के मैंने बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस भी ले सकते हैं। 2 किलो अगर चिकन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और सभी को बराबर आए, तो इसलिए बेहतर है कि आप छोटे छोटे पीसेस लें। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, चिकन को इस बघार में डाल देंगे। गैस का फ्लेम अभी भी हाई पर रखा हुआ है। हमने चिकन डाला। फिर उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। क़रीब 8 गिलास पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद 2 टेबलस्पून नमक डालिए। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और ढक्कन ढककर पकने दीजिए। अब देखिए मसाले में के लिए हमने 1 टेबलस्पून शाज़ीरा लिया, धनिया लिया और उसके बाद हमने यहाँ 10 हरी इलायची ली और 2 इंच की दालचीनी हमने ली और 9 लौंग लिए। और देखिए ये एक काला नींबू है। काला नींबू अगर ना हो तो आप नींबू का छिलके को डायरेक्टली थोड़ा सा ग्रेट करके यानी लेमन जेस्ट डाल सकते हैं। तो काले नींबू को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए। उसके अंदर का जो है यानी बीज वगैरह सब निकाल लीजिए और बस इसका छिलका ले लीजिए। अब इन सभी चीज़ों को हमने एक पैन में डाला और बहुत धीमी आंच पर हम इसे भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा इसे धीमी आंच पर रोस्ट करके निकाल लेना है। यहाँ हमने 2 टेबलस्पून धनिया लिया है और बस इसे हम इस तरह से बारीक पीस लेंगे। ठीक है, इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लीजिए। और इस मसाले में से हम 1 से 1.5 टेबलस्पून मसाला इस उबलते हुए चिकन में डाल देंगे। इससे चिकन भी फ्लेवरफुल हो जाएगा और साथ ही इसका जो पानी है वो भी बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाएगा। देखिए चिकन जैसे ही गल जाएगा आप उसे निकाल लीजिए। तो हमने चिकन निकाल लिया है। अब हम इस पानी को छान लेते हैं। अब ये जो ऊपर बचा हुआ मसाला है आप किसी भी ग्रेवी वगैरह में डाल दें, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो देखिए हमने इसे छान लिया है। अच्छी तरह से दबा दबा कर इसे छान लीजिए। और अब एक दूसरे पैन में हम डालेंगे 3 टेबलस्पून घी या फिर 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च डाल दीजिए। तीन इंच की दालचीनी इसमें डालिए। आधा टीस्पून लौंग डालिए और 7 हरी इलायची। और उसके बाद 1 कटी हुई प्याज डालकर इसे फ्राई करना शुरू कीजिए। अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लीजिए। और अब जो हमने पानी छाना था वो पानी आप इसमें डाल दीजिए। यानी जो चिकन का जो हमने पानी छाना था वो पानी हमने इसमें ऐड कर देना है और ढक्कन ढककर इस पानी को उबलने दीजिए। अब देखिए हमने इसमें ये ज़ाफ़रान डाल देना है। पाव टीस्पून मैंने इसमें ज़ाफ़रान डाल दिया फ्लेवर के लिए। और
फिर देखिए ये 1.5 किलो बासमती चावल हैं। इन चावलों को हम अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेंगे और फिर धोकर इसे भीगने रख देंगे। तो इसे आप पहले ही भीगने रखिए, जब आप शुरू में जब मीठा बनाएंगे या फिर शुरुआत में ही आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगोए हुए चावल लिए हैं। ये 1.5 किलो चावल हैं। तो इन भिगोए हुए चावल को आप इस उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। अच्छी तरह से अब तेज़ आंच पर पकाना शुरू कीजिए। मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि जब भी हम चावल डालते हैं तो उसके बाद हमें तेज़ आंच पर इसे पकाना चाहिए। और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मसाला डाल देंगे। वही मसाला जो हमने मंदी के लिए पहले पीसा था, वही मंदी का मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर डालिए, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। और अगर आप फ्रेश नींबू डालना चाहते हैं, लेमन ज़ेस्ट, तो आप इस स्टेज पर लेमन ज़ेस्ट डाल दें। यहाँ मैं सूखे नींबू का यानी काले नींबू का जो छिलका डाल रही हूँ, उसके बजाय आप लेमन ज़ेस्ट डाल दें। अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए और अब ढक्कन ढाकिए। और उसके बाद ढक्कन खोलकर आप इसमें 1 नींबू का रस डाल दीजिए। तेज़ आंच पर ये चावल पक रहे हैं। ढक्कन ढककर अब धीमी आंच पर इसे दम देना है। तो पहले हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। अगर नमक की ज़रूरत है तो थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। और फिर हम इसमें एक आधा कप घी डाल देंगे, अगर ज़रूरत है तो आधा कप घी डाल दीजिए। इससे चावल चिपकेंगे भी नहीं और ये मंदी मज़ेदार भी बनेगी। अब साइड में थोड़ा सा कलर डालिए, ये कलर डालना ऑप्शनल है। अब इसके बाद ढक्कन ढाकिए और फिर एक 15 मिनट धीमी आंच पर इसे पका लीजिए। अब देखिए हम एक थोड़ा सा मैरिनेट बनाते हैं, ये ऑप्शनल है। 1 टीस्पून हमने वाइट पेपर पाउडर लिया, 1 टीस्पून तंदूरी चिकन मसाला लिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया। और इसके बाद ½ टीस्पून हमने रेड बुश कलर लिया और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया और आधा कप हमने गाढ़ा दही लिया। और फिर हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं अपने हाथों से मिक्स कर रही हूँ ताकि दही वगैरह सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब जो उबला हुआ चिकन था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये करना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डायरेक्टली इस चिकन को फ्राई करके या रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा इंडियन रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसे इस मैरिनेड में डाला। चिकन को अच्छी तरह से हम इस मैरिनेड में भिगो देंगे यानी मिक्स कर देंगे और इसे कुछ देर रखेंगे, ये 5 से 10 मिनट रखेंगे। और तेल गरम कीजिए और तेल गरम करने के बाद हाई फ्लेम पर इसे हम फ्राई करके निकाल लेंगे। क्योंकि ये चिकन ऑलरेडी पका हुआ है, बस हमें थोड़ा सा इसे एक तो कलर देना है और थोड़ा सा मसाले पका लेना है, इसीलिए हमने इसे बहुत हाई फ्लेम पर थोड़ा सा तलकर निकाल लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ चिकन है। ठीक है, बहुत कम टाइम में ये पक जाएगा। बस हाई फ्लेम पर तलने की वजह से देखिए इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा इस तरह से लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा घी लीजिए, करीब 1 टेबलस्पून, और फिर उसमें आप डाल दीजिए ये बचा हुआ मैरिनेड, यानी चिकन के लिए जो हमने अभी मैरिनेड बनाया था वो बचा हुआ मैरिनेड हम इस घी में डाल देंगे और फिर इसे थोड़ा सा पका लेंगे। देखिए तेज़ आंच पर ये मैरिनेड पक रहा है। उसके बाद इसमें हम 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालकर इसे मिक्स करेंगे। इसे भी थोड़ा सा पका लीजिए और इसे इसी तरह से थोड़ा सा ढीला रखिए, मतलब थोड़ा सा पतला पतला। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कीजिए और फिर चिकन को इसमें लपेट लीजिए। चिकन को इसमें इस तरह से मिक्स करके निकालिए या फिर पैन में ही सारा चिकन डालकर इसे ऊपर नीचे हिला लीजिए। ठीक है,
तो देखिए हमारी मंदी के जो चावल हैं वो दम हो चुके हैं। देखिए कितनी खिले खिले चावल हैं, बिल्कुल बहुत ही खिले खिले चावल हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना कट करके डाल देते हैं। और फिर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी इसमें ऐड की। अब चावल को थोड़ा सा नीचे ऊपर कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत आसान है ना इस तरह मंदी बनाना। और अब हम इसमें इसे थोड़ा सा देर ढकेंगे और उसके बाद देखिए मैं इसमें ये चिकन रख रही हूँ। ये चिकन इस तरह करने से थोड़ा सा जूसी हो जाएगा। और अगर आप 12 से 15 लोगों के लिए दावत दे रहे हैं तो पीसेस लीजिए चिकन के। तो हमने एक जलता हुआ कोयला लिया, उसे एक कटोरी में डाला, उस पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे और धुआं निकलने के बाद हम इसे ढाँक देंगे। इस तरह से मंदी हमारी स्मोक हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी चिकन में भी और चावल में भी। अब हम चाय बनाते हैं। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है चाय, लेकिन बहुत ही चटपटी सी चाय है। तो हम क्या करेंगे, 2 से 3 ग्लास जितने भी चाय रिक्वायर्ड है उस तरह से उस हिसाब से पानी लीजिए। फिर उसमें चाय की पत्ती डाल दीजिए और उसके बाद इसमें अदरक को घिस कर डाल दीजिए। अदरक को ग्रेट करके इसमें डाल देना है। और जब अदरक चाय की पत्ती उबलने लगेगी तब हम इसमें शक्कर डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी शक्कर डालनी है। फिर उसके बाद हम इसमें गुड़ भी ऐड करेंगे। गुड़ और शक्कर दोनों ही हमने इसमें मिक्स करना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए और फिर इसमें पुदीना डाल दीजिए। फ्रेश पुदीना इसमें ऐड कीजिए। पुदीने के साथ इसे उबलने दीजिए। ये मौसम के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त चाय है। फिर उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालकर भी इसे थोड़ा सा पकाइए। अब देखिए ये जो फ़रखी पराठे हैं इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी है, लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। ये हम अंगारे के साथ ये फ़रखी पराठे सर्व कर रहे हैं, बहुत ही शानदार लगते हैं। देखिए कितनी लेयर्स हैं इसमें, देखा आपने, बहुत शानदार लगते हैं। बिना ग्रेवी के भी आप खा सकते हैं, ये इतने मज़ेदार लगते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, आप इसे देख लीजिए। वीडियो हमने दिया है और इसकी लिंक भी हम नीचे देंगे, आप ज़रूर देखिए। अब देखिए यहाँ हमारे पास ये रशियन कबाब्स यानी चिकन कबाब्स बनकर तैयार है और साथ ही ये मंदी की चटनी है, इसे भी मैंने अपने चैनल पर दिया है, वो भी आप देख लीजिए। और ये चिकन अंगारा है जिसे हम स्मोक करने के लिए रखा था हमने। और ये हमारी चाय बन रही है, चाय भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और ये मंदी भी रेडी है। इस मंदी को बनाने में क़रीब 700 रुपये का ख़र्चा आया है। और ये जो महलबिया है, अगर हम उसके बेसिक तरीके से बनाते हैं तो बस 200 रुपये में 15 लोगों के लिए बन जाता है। अगर हम इसमें कंडेंस मिल्क वगैरह डालेंगे तो ये 300 रुपये के आसपास लगेगा। तो हमने इसमें ग्लासेस में डाला और बाकी का जो बचा हुआ था हमने ये बड़े डिश में डाल दिया। तो अब हम दस्तरखान बिछाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्लेट्स रखी, फिर उसके साथ बोल्स रखे और चाय का कप रखा। ठीक है, चाय के कप्स भी हमने रखे। तो सबसे पहले हम महलबिया देंगे। यहाँ मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में महलबिया सर्व किया है, आप चाहें तो कम क्वांटिटी में भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में करेंगे तो ये और ज़्यादा लोगों के लिए चलेगा, यानी आप 25 लोगों तक के खिला सकते हैं इस महलबिया को। तो हमने अंगारा को भी 2 डिशेस में निकाला, रशियन कबाब को भी 2 डिशेस में निकाला और ये मंदी को भी। ये मंदी बनाने के लिए कम से कम आपको 700 रुपये खर्च आएगा और अंगारा के लिए क़रीब 350 रुपये। और ये चटनी कुछ 50 रुपये के आसपास बन जाएगी। और यहाँ हमने सलाद रखा है। और ये जो रोटियां हैं, रोटियां बस 100 रुपये के आसपास बन जाएंगी। और ये महलबिया। तो कहिए कैसा रहा हमारा ये दस्तरखान। बहुत आसान है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, आसान भी है। और ये चाय तो बड़ी ही अच्छी लगती है, बहुत ज़बरदस्त लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसे ज़रूर बना कर देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है चाय और इन सर्दियों में बहुत ही अच्छी।
तो चाय पीने का तरीका ये है कि आप इसे कप में लीजिए और थोड़ा सा नींबू का रस इस पर डालिए और गरम गरम पी लीजिए। तो कहिए कैसा लगा दस्तरखान, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करना। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।